तो आप लोगों के बीच में पुनः मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। एक लंबे समय अंतराल के बाद एक लंबा दौर गुजर गया इस बीच में, लगभग 1 साल से ऊपर, क्योंकि मैं कई जगह घूमने तो गया लेकिन उसके वीडियो अभी मैंने रखे हैं सेफ, लेकिन उनमें एडिटिंग नहीं कर पाया। कई कारण थे, इस बीच अपनी पढ़ाई करनी थी और जैसे आप जानते हैं कि अभी मैं भी परमानेंट जॉब नहीं लगा हूँ और अभी मैं गेस्ट अध्यापक बतौर कमान डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इससे पूर्व उत्तरकाशी में था और आप मेरी घुमक्कड़ी जानते ही हैं। यूट्यूब में कई लोगों ने सराहा आपके इस प्यार को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपके बीच में वीडियो लेके आता रहूँगा। हाँ, आज थोड़ा बात करने का मन इसलिए भी था, एक तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। अपने जो चैनल के दर्शक हैं इस माध्यम से, वो युवा हूँ और अधिक एज के कुछ वृद्धजन हों जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, और भाई बहनों या मेरे युवा साथी हों, स्टूडेंट हों। आप देखिए कि एक अलग सी उहापोह की स्थिति चल पड़ी है जब कोविड का पीरियड आया, 19, 20, 21 का दौर जो गुजरा है। शायद मुझे लगता है हर कोई इसको याद रखेगा अपने जीवन काल में, क्योंकि ऐसा समय ना शायद पहले कभी आया था, ना कभी आने वाला है, और भगवान न करे ऐसा समय फिर आए। एक ऐसी आफत कि जिसने पूरी मानव जाति को, मानव सभ्यता को एक सबक ही नहीं सिखाया, अपने कई परिजनों से उसको बिछड़ाया है, अपने कई प्रियजनों से उसको बिछड़ाया। तो काश ऐसा समय दोबारा ना आए, ऐसे दुर्दिन फिर ना आए। अच्छा समय है, सुखद समय है, और इस बीच में फिर आप देख रहे हैं हर तरफ एक और हाहाकार है, महंगाई है, और जहां हमें सबक सीखना था भाईचारे का, प्रेम और बंधुत्व का, हो क्या रहा है? यूक्रेन रसिया वार। हो क्या रहा है? चाइना और भारत की एक टसन चल रही है, पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, उधर श्रीलंका कंगाल हो रहा है। आप देख रहे हैं अलग सी आर्थिक उथल पुथल आ गई है वैश्विक जगत में, आप देख रहे हैं। इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करी मैंने, और मैंने कहा कि आज जो कई युवा परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं, उनके माता पिता हमेशा आप सोचते हैं कि मेरा बेटा तो दिल्ली देहरादून में IAS की कोचिंग ले रहा है, वो उच्च शिक्षा की ओर जाना चाह रहा है, वो IITian है, या चाहे वो IIM करके कुछ और किसी भी आप क्षेत्रों में देखें। तो ये जो आर्थिक मंदी का दौर जो आ रहा है, जो अमेरिका से इसकी एक आहट शुरू हो गई है, चाइना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो गरीब देशों को, छोटे देशों को कर्ज दे के बाद में उन पे भारी टैक्स लगा कर उनकी ज़मीनें हड़पता है। जो पहले की चाइना की हड़प रणनीति रही है, उसके तहत वो विस्तार कर रहा है। उसकी विस्तारवादी नीति से दुनिया जानती है, दुनिया मुखातिब है। तो मैं थोड़ा युवाओं का और दर्शकों का ध्यान थोड़ा इस ओर ले जाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत नकारात्मकता का दौर हमने देखा है, नेगेटिविटी बहुत छाई रही इस बीच में। हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सकारात्मक सोच को लेके चलना है। फिर इसी बीच आप देखते हैं UPSSC के घोटाले हो जाते हैं। जॉब लगने वाले युवा भी क्या करें, इतनी तैयारी के बाद, इतने सालों की तैयारी के बाद कोई रिजर्वेशन की मार से मारा जा रहा है। तो UPSSC के घोटाले, भ्रष्टाचारों के दले अपने सपनों को चूर चूर कर रहा है। किसी की जॉब नहीं लग पा रही है, आए दिन आर्थिक संकट मंडरा रहे हैं। अब आने वाले टाइम पे क्या हो, क्योंकि देखिए मैं भी कोई बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, कुछ मैंने कहा घुमक्कड़ी से इतर कुछ लाया जाए। तो जैसे मैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब की किताब पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड। मैं चाहता हूँ युवा इसको जरूर पढ़े, कम से कम 20-22 साल वाला युवा जो हो एक बार जरूर पढ़े। मेरा भी लक्ष्य कोई उद्यमशीलता या इस ओर नहीं था कि मैं कोई उद्योग करूँ या कोई मैं व्यापार करूँ। मेरा अपना एकमात्र लक्ष्य था असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च और घुमक्कड़ी। ये मेरा अपना एक लगाव रहा है, बचपन से ही मेरा एम भी रहा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि देखिए ज्ञान बटोरना है, समय बदल रहा है, देश काल परिस्थितियाँ बदल रही हैं, बहुत जल्दी बदल रही है, आर्थिक जगत में एक भूचाल सा आ रहा है। तो इस बीच में आपको हमें क्या करना है कि अपने को भी आप सक्षम बना पाएं और आप आगे कुछ कर पाएं। तो आपको, जैसे आए दिन आपने सुना होगा, युवाओं को आप क्यों ना जाने म्यूचुअल फंड क्या होता है, आप क्यों ना जाने SIPs क्या होती हैं, आप क्यों ना जाने कि SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंट्राडे क्या है, ये सब ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, इस बारे में भी आपको अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जॉब कम से कम होती जाएंगी, और अगर ऐसे ही फिर कभी काल आ गया तो आप क्या करेंगे? जॉब बहुत कम है सरकारी, उसमें भी घोटाले, उसमें भी सरकार की लेट लगती हुई। उतने कम समय, आप 30-35 साल, 40 साल में अगर आप जॉब लग भी जाएंगे तो कब आप शादी करेंगे, कब आप परिवार बसाएंगे, ये बहुत बड़ा समस्या आन पड़ी है। और समाजशास्त्री स्टूडेंट होने के नाते, समाजशास्त्री जिज्ञासु होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि विखंडन एक सोसाइटी में आ रहा है। देखिए परिवार टूट रहे हैं, परिवार में
देर से शादियां हो रही हैं, परिवार कहाँ बस रहे हैं, हर कोई एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा युवा मारा जा रहा है। और हमारे भारतवर्ष में इसमें 15 से 35 वर्ष का सबसे अधिक युवा वर्ग जो है इसमें देश में है, जो एक तरफ एक हमें उन्नति की ओर ले जा सकता है अगर वो सही रास्ते में जाए, सकारात्मक सोच के साथ जाए और अपने को कुछ इस प्रकार से डेवलप करे कि अगर सरकारी जॉब नहीं भी लगती है तो मैं क्या करूं। देखिए, ज्ञान की कमी नहीं है, आपने पढ़ा है, आपने अच्छी मेहनत करी, आपने परीक्षाओं की तैयारी करी, मानता हूं मैं, लेकिन जॉब ना लगे तो आपको कोई ना कोई विकल्प तलाशना होगा। वही रॉबर्ट कियोसाकी साहब की पुस्तक में रिच डैड पुअर डैड में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। माइक जो उनके मित्र हैं, उनके माइक जो कि रॉबर्ट कियोसाकी जब बचपन के उनके मित्र हैं, उनके पिता हैं जो कि केवल 8वीं 10वीं पास हैं, लेकिन वो एक रिच डैड अमीर पिता। और वहीं जो रॉबर्ट कियोसाकी खुद, जिनके पिता एक लब्ध प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है हमारे यहाँ, लब्ध प्रतिष्ठित पद है IAS के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद उनके पिता कहीं ना कहीं बोझ के तले, कर्ज के तले और जो उन्होंने लोन लिया है उसके तले, और कहीं ना कहीं घर के एक तरह से जो रोजमर्रा के उन पे कर्जे आ रहे हैं, जो दायित्व निभाने हैं, जो आगे उनके अपना मकान लेने के, जमीन के, बगीचे के स्वप्न हैं, वो कहीं ना जद्दोजहद में दिख रहे हैं। लेकिन वहीं माइक के पिता जो पढ़ाई में तो कम है, लेकिन उनके पास कह सकते हैं बिजनेस का माइंड, कह सकते हैं धन को कैसे कमाया जाए उसका ज्ञान, उस प्रकार का माइंड उनका किस प्रकार से विकसित है और कैसे वो अधिक धन लाभ कमाकर उनके पिता से आगे निकलते हैं। तो यही इस किताब की बहुत संक्षेप में मैं सीख बता रहा हूँ। और मैंने कहा आपको वीडियो शुरू होने से पहले कि इसमें पहली बार मैं इस प्रकार की वीडियो बना रहा हूँ जो थोड़ा घुमक्कड़ी से इतर है, और आप लोग भी चाहेंगे कि नाम ही चैनल का विजडम वेव, तो कई विभिन्न समस्याओं को कभी लेकर और कभी विभिन्न उनके समाधानों पर हम चर्चा करें। और जिन जिन टॉपिकों पर आप चाहेंगे कि हम चर्चा कर सकते हैं तो आप भी उसमें कमेंट में दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को खास तौर से युवाओं को, क्योंकि देखिए पिछला 2-3 साल एक ऐसा टाइम जिस पर कई लोगों ने बहुत कुछ खोया है, जॉबें लैप्स हुई हैं, और अच्छा टाइम आने की जगह मैंने आपको कहा कि एक तरफ दुनिया युद्ध झेल रही है, कोल्ड वॉर झेल रही है, आर्थिक मंदियों का दौर से टाइम गुजर रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में हमारा भारत का युवा क्या करेगा, जो इसमें 15 से 35 वर्ष का युवा जो इस समय सबसे आगे जा सकता है, सबसे उन्नति के मार्ग पर जा सकता है और हम दुनिया में फिर मुकाम पा सकते हैं 10, 15, 20 साल बाद। और जो मोदी साहब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब दिख रहे हैं, हम उसको और आगे ले आ सकते हैं। लेकिन क्या सच होगा, कैसे, क्या सरकारी जॉब न लगे आपकी तो विकल्प क्या होगा? आप भी इसमें अपनी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासाएं जो हों, वो स्टूडेंट हों, वो युवा वर्ग हो, अन्य दर्शक हों, उनके माता पिता तो आप जरूर बताएं। तो इसमें मैं आपको यही बस अंत में कहना चाहूँगा कि आप जो मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट, इनके बारे में जानें, रिच डैड पुअर डैड अवश्य पढ़ें। इस पर मैं कभी आपके पूरी समरी लेके आऊँगा, या धन संपत्ति का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस प्रकार की पुस्तकें भी आप पढ़ना शुरू करें अपनी किताब से इतर। क्योंकि देखिए, आप जरूर अपने ख्वाब देखिए, आप IAS बने, आप PCS बने, आपके जो जो स्वप्न देखिए, लेकिन आप एक अल्टरनेट जरूर रखें। और आप क्या आगे कर सकते हैं अगर जॉब न लगे, तो हम किस प्रकार से अपना ज्ञान किसी अन्य क्षेत्र पर ले जाकर उस क्षेत्र में अपने ज्ञान को उड़ेलकर उसका उपयोग कर हम वहाँ से धनार्जन करके अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखें और धनार्जन भी करते रहें। टूटे ना, अपने स्वप्नों को टूटने ना दें। और फिर आप लोगों के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगली वीडियो के साथ आपके पास पुनः जल्दी से आता हूँ। आपका जयहरी श्रीवास्तव। विजडम वेव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।